Good morning, dear children. So, today we will see the rest of the generation in computer generation. Third generation, which was 1964 to 1970. The third generation computers used integrated circuits, that is called ICs, okay, instead of transistors. Okay, transistors को हटाया गया है और ICs को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है. Transistors were made smaller and placed on silicon chips called the semiconductors. These improved their speed and efficiency by manifolds. Okay, तो ट्रांजिस्टर एक्चुअली एक छोटा सा एक चिप होता है. ठीक है, मतलब छोटा क्या बोले इसको, लाइक एन इरेजर, हाउ डू यू सी. ओके, तो उस तरीके का होता है और उसके ऊपर सिलिकॉन चिप बिठाया जाता है. ठीक है, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं. ओके, इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज प्रिंटर वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस जनरेशन. ठीक है, इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, सच एज मतलब कि प्रिंटर हो गया, वेयर इंट्रोड्यूस, ये सबको इंट्रोड्यूस किया था ये थर्ड जनरेशन में. द ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड दैट कुड रन मैनी एप्लीकेशंस ऑन ईट, being cheaper than the other generation of computers. Okay, it began to be widely used by the general public. ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डेवलप किया गया है इस तरीके से कि वो बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ में हैंडल कर सके. ठीक है, और ये चीपर भी होता है, मतलब कि दाम में भी इसका चीप होता है. ठीक है, मतलब कि उतना मतलब कि दूसरा जनरेशन्स में जो कंप्यूटर्स आते थे उससे चीपर था ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का. दे यूज्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड वी नॉट एंड वेयर नॉट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन. ठीक है, और ये लेस इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं और इजी टू मेंटेन. COBOL, Fortran, and Basic, Algol 68, etc. are some languages used in this generation of computers. मतलब कि ये कंप्यूटर्स ये जनरेशन का टाइम पे ये सारे जो है ये सारा लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, IBM 360, IBM 370, Apple One and Altair, ठीक है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. ये सारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल्स हैं. नाउ इज़ द फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट. ठीक है, अभी तक 1971 से. ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर चिप्स वेर डेवलप्ड एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बिकेम मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर ये 1971 के बाद मतलब कि फोर्थ जनरेशन में इसमें डेवलप किया गया है, जो कि कंप्यूटर्स को ज़्यादा पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलायबल और एफोर्डेबल भी था ये. ठीक है, इट गेव राइज टू द पर्सनल कंप्यूटर्स रिवोल्यूशन. ये फोर्थ जनरेशन में ही जो पर्सनल पीसी हम लोग बोलते हैं, मतलब घर घर में जो पीसी होता है, इवन इन ऑफिसेज ऑल्सो, का रिवोल्यूशन हुआ. Thousands of integrated circuits are built on a palm-sized silicon chip with highly improved design and operation. ठीक है, हज़ारों ICs एक साथ में एक सिलिकॉन चिप विथ हाईली इम्प्रूव्ड डिज़ाइन एंड ऑपरेशन के साथ किया गया है. ओके, टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 वेयर यूज्ड. अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए 0 और 1 को इस्तेमाल किया गया, जिसको बाइनरी डिजिट के हिसाब से जाना जाता है. इन 1981 IBM डेवलप्ड द कंप्यूटर फॉर द होम यूज़र एंड इन 1984 एप्पल इंट्रोड्यूस द मैकिन्टॉश टू द वर्ल्ड. ठीक है, 1981 में IBM सबसे पहले होम यूज़र के लिए इस्तेमाल मतलब कि सिस्टम बनाया था, कंप्यूटर बनाया था, और एप्पल उसी टाइम पे मैकिन्टॉश सारा दुनिया को दिया. ओके, लेट्स सी इन द नेक्स्ट. हियर portable computers. Okay, portable computers which can be carried from one place to another became popular. ठीक है, छोटा कंप्यूटर्स है साइज में, तो इसको कहीं भी लेके भी जा सकते हैं हम लोग. एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर एप्पल, मैकिन्टॉश, इंटेल चिप एंड IBM PC. ये सारा है इसका
उदाहरण, तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर कैसा था देखने में, ये दिस इज द सेकेंड जनरेशन, तो ये छोटा छोटा होते आ गया है, ठीक है। थर्ड जनरेशन में ऐसा, फोर्थ जनरेशन में इज दिस, एंड फिफ्थ जनरेशन विच नॉर्मली वी डू यूज़। ओके, तो इतना तक आज हम लोग करेंगे और रेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देंगे। ओके, हैव अ ग्रेट डे।